अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल आपका। मैं नूरी शब अकेडमी सर इब्राहिम और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर मेंशन है। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर आपको व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। ये नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, वहाँ से भी ले सकते हैं। क्लास 6, 7, प्री नाइन्थ, नाइन्थ, 10th, एफएससी पार्ट 1, पार्ट 2, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग एंड आईसीएस पार्ट 1, पार्ट 2 सारी क्लासेस ये करवाई जा रही हैं और सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप मुझसे कांटेक्ट करें और चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि सारे अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। थैंक यू। क्लास 10 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आगे मैं बता दूं कि आज 15 फेब है, यानी कि 15 फरवरी है और ये वीडियो मैं 2026 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये वीडियो या ये क्वेश्चंस जो मैं सॉल्व करने लगा हूँ ये उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिन्होंने 2027 में अपने 10th के एग्ज़ाम्स देने हैं, यानी कि जिनके एग्ज़ाम्स अभी 2026 में 9th क्लास के एनुअल एग्ज़ाम्स होने हैं। उसके बाद उन्होंने 10th क्लास में बैठना है और 10th क्लास में उनको ये बुक दी जाएगी कि आप इसमें से अपनी मैथ की तैयारी कीजिए, इसमें से आपका एग्ज़ाम आएगा और फिर 2027 में उन्होंने अपने एनुअल एग्ज़ाम्स देने हैं। ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ स्टूडेंट्स के 2026 के भी एग्ज़ाम होने हैं 10th के एनुअल, और उनको जो बोर्ड की तरफ से पुरानी बुक, पंजाब बोर्ड की तरफ से पुरानी बुक इशू की गई है, उसी में से ही पेपर आने वाला है। तो कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना फैले मेरी वीडियो की वजह से, ये सारा कुछ मैं इसीलिए ही बता रहा हूँ कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी 9th की एग्ज़ाम्स इस साल देने हैं 2026 के, और फिर 2027 में जब वो एग्ज़ाम देंगे ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चंस को अब मज़ीद सॉल्व कर देता हूँ। तो देखें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी देखें तो यहाँ पर एक सिंबल यूज़ हुआ है आई की तरह का, पर वो नीचे से बेंड है। इस सिंबल को हम एओर्टा कहते हैं। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट्स पहले से ही पता होंगे या वो इन कॉन्सेप्ट्स को इतनी डिटेल में नहीं समझना चाहते, तो वो यहाँ से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन को ओपन करें। डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड्स दिए गए हैं और जहाँ पर Q1 लिखा है टाइम कोड्स में, वहाँ पर क्लिक करें और वो स्ट्रेट क्वेश्चन नंबर 1 पर पहुँच जाएंगे। पर मैं रेकमेंड यही करूँगा कि अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो फिर डायरेक्ट आप क्वेश्चंस को सॉल्व होते हुए ना देखें। बेहतर यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझें, फिर क्वेश्चंस को आप सॉल्व होते देखें, वरना पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएंगे। तो चलें, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट टीच कर देता हूँ। तो देखिए, चैप्टर का आपका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 ओपन करें तो वहाँ कहा गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखने से पहले क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्केयर नेगेटिव है। अब स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये रियल नंबर क्या है। तो मैंने वैसे वीडियो बनाई हुई है क्लास 9th की, जो मेरी सबसे पहली वीडियो है। आप मेरी प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, वहाँ क्लास 9 की जो सबसे पहली वीडियो है वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया हुआ है पहले यही कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं और फिर रियल नंबर क्या होते हैं। यहाँ पर मैं शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, रियल नंबर्स नंबर्स का एक सेट है जिसका सिंबल आर है। जैसे नेचुरल नंबर का एक सेट होता है जिसमें 1, 2 और 3 है और वही वैल्यूज आगे कंटिन्यू रहती हैं, ऐसे रियल नंबर्स का भी एक सेट है। अच्छा, अब ये सेट रैशनल नंबर जिसका सिंबल क्यू है, उनको जब कंबाइन किया जाता है यानी कि यूनियन ली जाती है इरेशनल नंबर जिनका सिंबल क्यू डैश है, तब ये सेट रियल नंबर्स का बनता है। अब रैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जो या तो डिवीजन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में जैसे ये हैं, यानी कि नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अगर डेसिमल की फॉर्म में नंबर्स को देखें तो डेसिमल के बाद
कंटिन्यू ना हो रहे हो, डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाते हो, यहाँ पर आगे नंबर ना चल रहा हो, कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाता हो, या वो नंबर अगर ख़त्म नहीं हो रहे तो डेसिमल के बाद इस अशारिया के बाद एक कंटिन्यूअस मैनर में आगे चलते जा रहे हैं। अब इरेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जिन जो अंडर रूट की फॉर्म में है और जिनका जब आप अंडर रूट लेते हैं तो डेसिमल के बाद आंसर कंटिन्यू रहता है। जैसे कि पाई की वैल्यू है 3.14 और ये वैल्यू आगे कंटिन्यू रहती है और इसमें कोई नंबर भी रिपीट नहीं होता। तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो डेसिमल के बाद कंटिन्यूअसली चलते जाते हैं और उनमें कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता, कोई खास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रहा था। जैसे कि अगर मैं पैटर्न लिख लूँ 519 और डेसिमल के बाद 519 519 519 बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो ये एक पैटर्न है। पर इरेशनल नंबर में पैटर्न रिपीट नहीं होता। जब इन नंबर्स को कंबाइन कर दिया जाता है तो एक नया नंबर्स का सेट बन जाता है जिसे हम रियल नंबर्स का सेट कहते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा गया है कि आप बताइए कि क्या कोई ऐसा भी रियल नंबर है जिसका स्केयर नेगेटिव है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और देखना है कि क्या वाकई ही कोई ऐसा नंबर है जिसका स्केयर अगर लें तो आंसर नेगेटिव आ जाए। तो देखिए, अगर मैं -1 का स्केयर लेता हूँ तो मेरे पास यानी कि मैंने -1 को ही मल्टीप्लाई करना है -1 से। अब देखिए माइनस माइनस तो मैथ का रूल है, प्लस का सिंबल हो जाता है और 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 1 आ जाएगा। इस तरह मैं -2 का अगर स्केयर लूँ तो इसका भी मतलब यही है कि आपने -2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से ही। तो माइनस माइनस को स्टूडेंट्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन प्लस के साइन में चेंज हो जाता है और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। तो देखिए अगर मैं नेगेटिव नंबर भी ले रहा हूँ तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही आ रहा है। इसी तरह ही अगर मैं 2 का स्केयर स्टूडेंट्स यहाँ पर लूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब दोनों 2 प्लस के थे तो प्लस प्लस का सिंबल तो प्लस ही रहेगा, तो आंसर मेरे पास अगेन 4 आ जाएगा। तो इधर तो भी कोई भी ऐसे रियल नंबर हमें नहीं मिल रहे जिनका हम अगर स्केयर लें तो एक नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इस क्वेश्चन को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए क्वेश्चन पेज नंबर 2 पर ही दो इक्वेशंस दी गई हैं। मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ और फिर देखते हैं कि हमें क्या आंसर आता है, कि ऐसा कोई रैशनल नंबर है वाकई ही, या वो नंबर जिसका हम स्केयर लें और उसका आंसर माइनस में आ जाए, क्या हमें वो नंबर मिल सकता है। चलिए हम इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 में x की पावर 2 है, उसको माइनस किया गया 1 में से और आंसर 0 है। तो ये क्वेश्चंस आप 9th में भी सॉल्व करके आए हुए हैं, 7th में भी, 6th में भी। x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है इसको आप 0 के क्रॉस कर देते हैं मूव, और इस वैल्यू का साइन चेंज होता है। ये दूसरे नंबर में यहाँ पर आप +1 दोनों साइड्स पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर ये +1 और -1 सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। चलिए जिस तरह छोटी क्लासेस में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी कि कहते हैं कि इस -1 को हम यहाँ पर 0 के मूव कर देते हैं और इसका सिंबल प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें जब ये -1 इस तरफ शिफ्ट हुआ प्लस का हो गया, उस +1 में जब आप 0 प्लस करेंगे तो दोबारा आंसर 1 ही आ जाएगा। अब देखें x की पावर 2 निकल आई है ना, तो अगर हम दोनों साइड्स का √2 लेते हैं, √2 से ही x की पावर के ऊपर जो अंडर रूट है वो कट जाएगा और इस वैल्यू के ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा जो 1 की है, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। अगर हम 2 का √2 लेते हैं यानी कि स्केयर रूट लेते हैं तो दूसरी वैल्यू जो 1 है उसका भी फिर हमें स्केयर रूट लेना पड़ रहा है। तो देखिए यहाँ से तो अब कट गई ना ये पावर और स्केयर की, और अंडर रूट की वैल्यू भी कट गई तो x सिंपली जस्ट x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें अगर आप 1 का अपने सेल पर अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आने वाला है, पर मैथ का रूल है कि वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी। क्यों? मैंने अभी सोच भी किया है कि -1 का भी जब आप स्केयर रूट लें तो देखिए ये कट जाएगा। अगर -1 का स्केयर हो तो तब भी आपके पास आंसर 1 ही तो आ रहा है। तो अगर 1 का स्केयर हो
तब भी तो आंसर 1 ही आ रहा है। यानी कि देखिए दोनों नंबर्स हैं और उनका स्केयर अंदर लिया गया है। कोई भी आप नंबर, आप 1 भी ले सकते हैं, -1 भी, आप 1 का भी ले लें, तो ये कट के दोनों ही आंसर आपके पास आ सकते हैं एक जैसे। ठीक है, यानी कि अगर क्वेश्चन में 1 है, इसकी मैं अल्टरनेटिव अगर फॉर्म यहाँ पर लिखता हूँ तो मैं इसको -1 भी लिख सकता हूँ, यहाँ -1 का स्केयर, और मैं इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म +1 का स्केयर भी लिख सकता हूँ। देखिए दोनों स्केयर की वैल्यूज अंडर रूट से कट गई, आंसर इधर -1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। चलें, तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया कि प्लस माइनस की वैल्यूज क्यों आती हैं। तो दोनों एक्स की वैल्यूज का अब ज़रा सेपरेट कर लेते हैं। एक देखिए, अब एक्स की वैल्यू आ गई है -1 और एक आ गई है +1। यानी कि स्टूडेंट हमारा आंसर निकला है कि अगर हम एक्स की वैल्यू -1 की इक्वल रख दें तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन जाएगी। यानी कि उस -1 का हम स्केल लें तो वो अगेन एक पॉजिटिव नंबर आ जाएगा, और अगर हम एक्स की वैल्यू 1 रखें पॉजिटिव की, उसका स्केल लें, फिर भी एक्स का स्केल पॉजिटिव ही आएगा। चलिए, ये तो हो गई जब हम ये वाली इक्वेशन को यूज़ कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 को ज़रा यहाँ पर हम सॉल्व करके एक बार देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ, यानी कि x की पावर 2 + 1 = 0। अब देखें, अगेन 1 इस तरफ मूव हो जाएगा या -1 दोनों तरफ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब जैसे समझ लें, यानी कि 1 इस तरफ मूव हो जाएगा तो -1 हो गया। ठीक है, उस -1 को अगर आप 0 में प्लस कर देंगे तो दोबारा -1 ही आ जाएगा। अब अगेन देखें, यहाँ पर x का स्क्वायर है ना, तो हमने वो वैल्यू ढूंढनी है x की जिसका हमने स्क्वायर लिया हुआ है, और ये हमारे पास -1 आए। तो देखिए वो वैल्यू कैसे निकलेगी। हम x के ऊपर से स्क्वायर रिमूव करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं ना, तो ये दोनों साइड्स का मैंने स्क्वायर रूट यहाँ पर ले लिया। अब स्टूडेंट्स, अगर आप कैलकुलेटर पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी कि -1 का अगर आप अंडर रूट लेंगे तो वो एरर दे देगा, यानी कि वो कहेगा कि ये वैल्यू आपकी रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि मैथ में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, यानी कि दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई किया जाए और -1 आ जाए। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये वो दोनों नंबर्स हमने फाइंड किए एक्स की फॉर्म में, जिनको आपस में हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इन्हीं नंबर्स के साथ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जाए, यानी कि -1 को -1 के साथ एंड 1 को 1 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आ जाए, यानी कि एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। पर यहाँ पर अगर आप देखें ये वाली साइड पर, तो इधर तो अब एक अंडर रूट -1 आ गया ना, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिसकी दो पार्ट्स हों और उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए और फिर माइनस वाली वैल्यू को निकल आए। तो ये क्वेश्चन तब यहाँ पर स्टक हो गया, इससे आगे मज़ीद क्वेश्चन नहीं बढ़ सकता। यानी कि कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं बचा जिसके दो पार्ट्स हों और उनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एक जैसे हों, वो बिल्कुल सिमिलर हों, और नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में, उनका जब मल्टीप्लाई करके स्केल लिया जाए और आंसर नेगेटिव आ जाए। अब ये जो नंबर है -1, देखिए ऐसा कोई भी नंबर नहीं है अंडर रूट -1, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है या दो नंबर्स जिनको आपस में यूँ मल्टीप्लाई किया गया हो और आंसर माइनस में आ जाए। तो रियल नंबर्स में तो ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, तो इस नंबर को एक अलहदा ही नाम दे दिया गया, इमेजिनरी यूनिट का नाम दे दिया गया। और इसी इमेजिनरी यूनिट को हम एओर्टा कहते हैं। तो जो स्टार्ट में हमने सीखा था, आई वाला सिंबल जो नीचे से यहाँ पर बेंड था, वो सिंबल यही अंडर रूट -1 है, यानी कि इमेजिनरी यूनिट। चलिए, अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दी है कि अंडर रूट -1 इस इमेजिनरी यूनिट एओर्टा, और इस इमेजिनरी यूनिट का सिंबल माइनस सिंबल आई है, जो कि नीचे से थोड़ा सा बेंड हुआ हुआ है, और वैल्यू अंडर रूट -1 है। चलिए, ये तो हो गया यहाँ पर डिफाइंड इमेजिनरी यूनिट। और स्टूडेंट्स, जब हम इस इमेजिनरी यूनिट यानी कि आई को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते
अब रियल नंबर में 6 भी आता है, 7 भी आता है, बहुत सारे नंबर हैं, तो हम 6 ले लेते हैं। तो देखिए ये 6 एओटा बन जाएगा। अब जो चीज़ हमें अचीव हुई है एक रियल नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक इमेजिनरी यूनिट यानी कि एओटा के साथ, उसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। मैं कुछ और वैल्यूज भी ले सकता हूँ, जैसे कि डिवीजन वाली अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो अगर 1/2 को हम मल्टीप्लाई करें एओटा से तो हमारे पास एओटा/2 आ जाएगा। तो ये वाला नंबर भी इमेजिनरी नंबर भी होगा। यानी कोई भी आप दूसरा नंबर ले लें जो रियल नंबर है, उसको मल्टीप्लाई जब एओटा से कर देंगे तो इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। चलिए अब मैं स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है कि जब हम मल्टीप्लाई करें किसी भी रियल नंबर को इमेजिनरी यूनिट यानी कि एओटा से, तो देन एक इमेजिनरी नंबर फॉर्म होता है। आप स्टूडेंट्स परेशान ना हो कि अभी तक तो हम इमेजिनरी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तक भी नहीं पहुँचे। तो सारी चीज़ें मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर हमने इमेजिनरी यूनिट यानी कि एओटा सीख लिया। इमेजिनरी नंबर यानी कि जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो एओटा से तो इमेजिनरी नंबर आ जाता है। अब हम सीखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम किसी रियल नंबर को ऐड कर दें इमेजिनरी नंबर से, यानी कि ऐसा नंबर जिसमें ऑलरेडी एओटा मौजूद है और एक रियल नंबर में मौजूद है, हम उसमें एक यानी कि इमेजिनरी नंबर में ऐड कर दें एक रियल नंबर को, तो जो हमें चीज़ मिलेगी हम उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। तो देखें 6i था ना, अगर 6i में यहाँ पर मैं 2 ऐड कर दूँ तो हम अब इसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अब मैं यहाँ पर फिर इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिख दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। अगर आप लोगों को ये एग्ज़ाम में भी आती है कि इमेजिनरी यूनिट क्या है, इमेजिनरी नंबर क्या है और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि किस तरह लिखा जाएगा। तो फर्ज कर लें कि मेरे पास रियल नंबर्स हैं, यानी कि रियल नंबर के सेट से वो बिलोंग करते हैं, और वो जो सिंबल्स मैं उनके लिए अब यूज़ करूँगा वो नंबर्स ए एंड बी हैं या एक्स और वाई हैं। तो मैं अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो देखें, अब फर्ज कर लेते हैं कि इस बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एक इमेजिनरी यूनिट यानी कि एओटा। अब ये नंबर बन गया ना हमारा इमेजिनरी नंबर। इसी तरह वाई के साथ मल्टीप्लाई हुआ है एओटा, यानी कि ये वाला पार्ट भी अब बन गया ना हमारे पास इमेजिनरी नंबर। तो इसके अंदर हमने ये रियल नंबर जो ए है इसको ऐड करना है। ऐड करने का मतलब यही है स्टूडेंट्स कि प्लस करना, तो मैं यहाँ प्लस लगा देता हूँ और एक को इस इक्वेशन में ऐड कर देता हूँ। अब जो अगला हमारा पार्ट था, यहाँ पर देखें जो हमारे पास रियल नंबर है, लेट्स सपोज कि वो आर है, सॉरी एक्स है, तो इस एक्स को अब मैं ऐड कर देता हूँ इमेजिनरी नंबर यानी कि वाई एओटा में। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये दोनों ही आपकी बुक में सिंबल्स यूज हो सकते हैं। ये सिंबल फर्स्ट ईयर में जब आप मैथ दोबारा पढ़ेंगे तो ये सिंबल बहुत कॉमन है, ये यूज़ होते हैं, या ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ होगी आपकी बुक में एक्स और वाई की फॉर्म में भी हो सकती है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। तो दोनों देखें, यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, तो ये वाला पार्ट यहाँ पर मैं रिमूव कर देता हूँ। अगर आप इसके नीचे भी कुछ स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ऑल ऑफ दैट ए बी एक्स वाई, यानी कि इस इन्वर्टेड ए का मतलब होता है ऑल ऑफ दैट। इसको पढ़ेंगे ऑल ऑफ दैट ए बी वाई एक्स वाई बिलोंग करते हैं रियल नंबर से। तो ये हमारी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर की थी और नीचे हमने बता दिया कि ए बी और एक्स वाई जो भी हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं जिनको हमने अननोन वेरिएबल्स कहा है, जिनकी वैल्यूज़ पता नहीं है, चाहे वो हमें पता नहीं है पर वो सारे बिलोंग रियल नंबर से ही करते हैं, तो उनकी जगह कोई भी रियल नंबर यहाँ पर पुट किया जा सकता है। आप
इतना भी पार्ट लिखते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर का तो वो भी इनफ है। अब ये तो हमें पता चल गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या हैं, इमेजिनरी यूनिट क्या है, एओटा क्या है। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, एओटा का सिंबल है यानी कि इमेजिनरी यूनिट है और उसके ऊपर उसकी पावर 5 है। तो स्टूडेंट्स इन सभी क्वेश्चन में हमारा एम ये है कि किसी तरह हमने इन्हें एओटा स्केयर में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि एओटा की पावर हमारी इक्वल थी एओटा इक्वल माइनस अंडर रूट 1, यही थी ना। तो देखिए अगर मैं इस एओटा का यहाँ से स्केयर लूँ तो इसके साथ वाली वैल्यू जो अंडर रूट 1 है उसका भी तो हमें स्केयर लेना पड़ेगा ना, क्योंकि मैथ का रूल है एक साइड पे जो आप वर्क करते हैं इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी जब आप वर्क करें तो इक्वेशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी स्केयर रूट को रिमूव करने के लिए मैंने दोनों तरफ का स्केयर ले लिया। अब ये जो -1 के ऊपर स्केयर रूट है ये 2 से यानी कि स्केयर से कट जाएगा और एओटा का स्केयर -1 के इक्वल आ जाएगा। तो हमने करना क्या है, देखिए इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इन्हें किसी तरह एओटा स्केयर की वैल्यू को अंदर लाना है। तो क्योंकि एओटा स्केयर की वैल्यू -1 के इक्वल है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर तो एओटा 5 लिखा हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स आपने क्लास 9th में भी 7th में भी ये सीखा होगा कि अगर ए को मल्टीप्लाई किया जाता है और ए की पावर 2 को मल्टीप्लाई किया जाए ए की पावर 2 से, तो अगर बेस वैल्यू देखिए दोनों अगर सिमिलर है यानी कि यहाँ पर दोनों एक जैसे ही अल्फ़ाबेट्स चूज़ किए गए हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो पावर्स को ऐड करने के लिए हम बेस वैल्यू के एक बार कॉमन में लिख लेते हैं। अब जो पावर्स हैं हम उनको आपस में ऐड कर देते हैं। यहाँ पावर 2 थी, यहाँ पर भी पावर 2 थी, तो ये 2 + 2 हो जाएगा, तो ए की पावर 4 आ जाएगा। इसी तरह ही अगर आप देखें एओटा 5 लिखा हुआ है तो इसको भी तो मैं यूँ लिख सकता हूँ ना कि एओटा 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर एओटा की पावर कुछ भी नहीं दी गई तो मैथ का रूल है पावर 1 होगी। तो अगर आप एओटा की पावर 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो बेस वैल्यू एओटा है तो ये कॉमन आ जाएगी और 4 + 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएंगी और एओटा 5 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एओटा 5 इक्वल है एओटा 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा। तो चलिए इसको अब फिर मैं इस फॉर्म में, इस क्वेश्चन की ही अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, इस फॉर्म में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। स्टेटमेंट इसलिए लिखी है ताकि ये चेकर जब आपका ये क्वेश्चन चेक करे तो उसको कोई नंबर काटने का मौका ना मिले। अगर आप सारी स्टेटमेंट्स भी लिखते हैं कि आपने इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये कैसे लिखी है तो ये बेटर है। आप स्टेटमेंट के बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पर बेटर है कि स्टेटमेंट के साथ ही करें क्योंकि चेकर को कोई भी मौका ना मिले आपके ना मार्क्स कट करने का। अब देखिए हमने तो वैल्यूज को बनाना था ना एओटा का स्केयर, तो यहाँ पर देखिए अभी एओटा 4 लिखा हुआ है। तो एओटा 4 को अगर हम मजीद देखें तो मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ एओटा 2 का स्केयर, एओटा का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसकी पावर को हम दोबारा से 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एओटा 4 के स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगी ना। तो अब ये वाली दोनों जो वैल्यूज़ हैं हम इनको यहाँ पर यानी कि एओटा 4 का जो अल्टरनेटिव है वो यही बन रहा है ना, एओटा का स्केयर मल्टीप्लाई बाय यानी कि उसी का स्केयर, ठीक है। तो ये वाली स्टेटमेंट मैं फिर अब उठा के यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि एओटा का स्केयर इक्वल है एओटा 4 के। अब जितने भी ये क्वेश्चंस आपने कोशिश ये करनी है कि एओटा की वैल्यू कोई इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर्स कौन से हैं? जो 2 के ज़ाहिर बात है टेबल में आते हैं, तो 2 के टेबल में जो नंबर आ रहे हैं उन्हीं को तो आप एओटा स्केयर में इजीली चेंज कर पाओगे ना किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करने से। तो चलिए यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिख दी, तो अब यहाँ पर हम लिख देते हैं एओटा स्केयर का स्केयर मल्टीप्लाई बाय एओटा, क्योंकि यहाँ पर ये देखें जो एओटा था ये अब बच गया है ना, तो इसको अब वैसे का वैसे ही उतार दिया मल्टीप्लाई बाय एओटा, ठीक है। अब देखिए एओटा का स्केयर हमने जब सॉल्व किया था तो ए -1 निकला था ना। कैसे? देखिए एओटा का जब हम स्केयर लेते हैं
तो इधर से -1 उसके इक्वल है ना एओर्टा के, तो उसका भी स्केयर आया था, दोनों कट जाएंगे तो एओर्टा का स्केयर इक्वल -1 आ गया। तो अब हमने ये वैल्यू अंदर पुट करनी है। पुट करने के लिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट को यहाँ से पिक करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है, ताकि चेकर को पता हो कि आपने क्यों कन्वर्ट किया है। अब एओर्टा के स्केयर की जगह मैं उसकी वैल्यू यानी कि -1 यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो मैंने -1 पुट कर दी, और -1 के ऊपर जो स्केयर था वैसे का वैसे ही आगे, जो कि इक्वेशन में पहले ही मौजूद था। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है एओर्टा से। तो देखिए -1 का स्टूडेंट्स जब आप स्केयर लेंगे तो +1 आ जाएगा। उस +1 को अब हमने एओर्टा से मल्टीप्लाई करना है, तो सिंपली आंसर एओर्टा ही आ जाएगा, क्योंकि प्लस को जब आप किसी भी चीज, सॉरी 1 को आप जब किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोबारा वही नंबर आ जाता है। तो इधर एओर्टा आ गया, और ये आपका यहाँ पर आंसर है। तो स्टूडेंट अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने यही किया था ना, एओर्टा 5 था, उसको हमने कन्वर्ट किया था एओर्टा 4 एओर्टा से, और मैंने कहा था कि हमने कोशिश करनी है कि ये जो ऊपर पावर है इवन में हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखिए तो पावर ऑलरेडी इवन नंबर की है, यानी कि 16 एक इवन नंबर है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है। ये तो हमें अभी यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप था कि हमने इसे एओर्टा स्केयर में चेंज करना है। तो देखिए अगर कोई हम दो ऐसे नंबर, एक ऐसा नंबर ढूंढ लें जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाए, तो हम इस पावर को इजीली इस फॉर्म में एओर्टा स्केयर की फॉर्म में लिख सकेंगे। तो देखिए वो नंबर 8 ही होगा। यानी कि अगर मैं लिखूं स्टेटमेंट के एओर्टा 16 इक्वल है एओर्टा की पावर 2, और फिर उसको मल्टीप्लाई किया जाए 8 से, तो इसके देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि एओर्टा 16 एओर्टा की पावर 2 जब मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 से तो 16 आ जाएगा एओर्टा की पावर। यहाँ पर मैं इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म अब लिख देता हूँ, यानी कि एओर्टा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 8। अब देखिए स्टूडेंट, हमने यही वैल्यू ली थी ना एओर्टा की -√1, तो जब हम इस एओर्टा का स्केयर लेंगे तो -√1 का भी तो स्केयर आ जाएगा, दोनों साइड्स भी स्केयर आ जाएगा। तो ये -1 का अंडर रूट कट गया स्केयर से, ठीक है, तो बाकी एओर्टा स्केयर हमारे पास -1 बचेगा, यानी कि एओर्टा स्केयर की वैल्यू -1 की इक्वल है। तो हम यहाँ पर अब स्टेटमेंट पुट कर देते हैं कि एओर्टा स्केयर इक्वल है -1 के। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ ये एओर्टा स्केयर की जगह -1 की। तो देखिए जब आप -1 को मल्टीप्लाई करें 8 टाइम, क्योंकि पावर का ही मतलब होता है कि -1 को आपने -1 से ही 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस, अब ये देखिए ये 8 पावर जो ऊपर है ये भी एक इवन नंबर है, तो अगर हम मल्टीप्लाई मैनुअली भी करके देख लें 4 5 6 7, तो ये 8 टाइम हमने -1 लिख दिया। तो -1 +1, ये भी -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। और इस वंस को जो 4 टाइम में आप मल्टीप्लाई कर लें तो दोबारा 1 ही पॉजिटिव आ जाएगा। यानी कि जब अगर -1 के ऊपर स्टूडेंट्स जब भी इवन नंबर वाली वैल्यू होगी तो आपके पास आंसर -1, आपके पास आंसर प्लस में ही आने वाला, +1 ही आने वाला। तो आंसर हमारे पास जस्ट सिंपली फिर जब -1 की पावर 8 हो तो आंसर सिंपली 1 बचा। तो स्टूडेंट्स अब मैं थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट ये फ़र्क है कि यहाँ पर एओर्टा के साथ माइनस लगा हुआ है और इसकी पावर भी माइनस में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एओर्टा के साथ माइनस लगा है तो हम माइनस बाहर कॉमन भी तो ले सकते हैं, और जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर जितनी बारी भी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज हो जाता है। तो यानी कि एओर्टा की वैल्यू जो यहाँ पर माइनस थी वो अंदर प्लस की हो गई है। अब जिन स्टूडेंट्स ने 9th में साइंटिफिक नोटेशन अच्छे से पढ़ी है उनको पता होगा कि अगर मैं लिखता हूँ कि 10 की पावर -19, इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ ना 1/10 की पावर 19, क्योंकि अगर इस 10 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब यही है कि 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो ये वैल्यू अगर नीचे आ जाएगी डिवीजन की तो प्लस की हो जाएगी। इसी तरह ही अगर एओटा -19 यहाँ पर लिखे हैं, तो अगर मैं एओटा को जो यहाँ पर 1 जिससे डिवाइड हो रहा है उसके नीचे ले जाऊँ तो ये वैल्यू देखिए प्लस की हो जाएगी ना। तो चलिए मैं इस वैल्यू को नीचे ले जाता हूँ, जो 1 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था उसकी, तो एओटा की वैल्यू प्लस की हो जाएगी, यानी कि एओटा 19 हो गया, ठीक है। अच्छा,
यहाँ माइनस का साइन आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने ये करना था कि ये जो वैल्यू है एओर्टा की, हमने कोई ऐसे नंबर ढूंढने थे इसको किसी तरह से हम इवन कर सकें, इनके टू के टेबल पर ये डिवाइड होती हो। तो देखिए अगर मैं लिखूं एओर्टा 18 उसको मल्टीप्लाई करूं एओर्टा 1 से, तो यहाँ पर पावर्स ऐड हो जाएंगी क्योंकि मैथ का रूल है कि अगर कोई पावर नहीं लगी तो 1 लगाएं। इस एओर्टा की पावर 1 है और इस एओर्टा की पावर 18 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो 18 प्लस 1 हो जाएगा और एओर्टा की पावर 19 आ जाएगी। यानी कि ये जो एओर्टा 19 है, देखिए इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म यही है ना, एओर्टा 18 प्लस 1, ये आपस में मल्टीप्लाई हुई हुई है। इस तरह भी तो मैं इसको लिख सकता हूँ, तो चलिए मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, माइनस का साइन मैंने लगाया और 1 ओवर एओर्टा 18 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, ठीक हो गया स्टूडेंट। अब देखें 18 तो आ गया, अब किसी तरह से हमने इसे कन्वर्ट करना है एओर्टा के स्क्वायर में। अच्छा, अभी एओर्टा के स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ये चेक करना है कि ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर पावर 18 है ना, तो किसी ऐसे नंबर से इस 2 को मल्टीप्लाई करें ये 18 हो जाए। तो 9 से देखें अगर स्टूडेंट से मल्टीप्लाई हम कर दें तो 18 हो जाएगा ना, तो देखें ये 9 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर आपका ये बटा 18 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, 1 ओवर एओर्टा 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू एओर्टा। ये मैं बड़ी ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ये अंदर हमने छोटी ब्रैकेट्स चूज़ कर ली हैं। अब स्टूडेंट्स अगर देखें एओर्टा जो कि अंडर रूट माइनस 1 के इक्वल है, उसका अगर स्केयर लिया जाए, इस साइड का भी तो फिर स्केयर लेना पड़ेगा ना, मैं अगर एओर्टा का हम स्केयर ले रहे हैं तो यहाँ पर स्केयर अंडर रूट की वैल्यू से कट गया और एओर्टा हमारा स्केयर -1 के इक्वल आ गया यहाँ पर। तो यानी कि अगर जो एओर्टा स्केयर है वो -1 के इक्वल है, तो एओर्टा की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, -1 पुट कर सकते हैं। यहाँ पर पहले मैं स्टेटमेंट छोटी सी लिख देता हूँ कि एओर्टा स्केयर इक्वल है -1 के। तो चलिए हम -1 स्टूडेंट्स हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये मैंने -1 पुट कर दिया, एओर्टा स्केयर पूरे का पूरा फैक्टर ही -1 के इक्वल हो गया। ऊपर जो पावर अब 9 बची है वो वैसे ही हमने -1 के साथ लिख दी और मल्टीप्लाई में एओर्टा है। अब देखिए 1 की पावर है 9, इसका यही मतलब है कि 1 को आपने 1 से 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं इधर लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 और फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ऐसे ही 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1, एक बार और लिख दूँ 1 मल्टीप्लाई, अब 9 टाइम हो गया। देखिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ गया, इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 आ गया, फिर इस 1 को इस 1 से किया प्लस का 1 आ गया, इस 1 को इस 1 से किया तो फिर से +1 आ गया। अब ये देखिए इन सारे 1s को आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 1 ही आ जाएगा ना, और ये लास्ट पर अब जो 1 बचा था, जब इससे हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोबारा -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब मैं -1 लिख देता हूँ, यानी कि -1 9 की जगह, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एओर्टा से। तो देखिए अगर ये एओर्टा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओर्टा हो जाएगा ना। हाँ सॉरी, मैं माइनस लगाना भूल गया हूँ, ये वाला जो माइनस हमने कॉमन लिया था, मैं भी दोबारा से यहाँ पर माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये वाला माइनस जो है इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये वैल्यू भी प्लस की होगी, यानी कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस होता है। तो चलिए 1 ओवर एओर्टा आ गया। अब देखें एओर्टा की वैल्यू हमें पता है कि वो तो अंडर रूट -1 थी ना, तो यहाँ मैंने स्टेटमेंट की फॉर्म में वो लिख दी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 ओवर अंडर रूट -1। क्वेश्चन आप ये आपने 9th में भी स्टूडेंट्स किए हुए हैं, जब भी डिनोमिनेटर में इरेशनल वैल्यू आ जाती है तो हम उसका कॉन्जुगेट लेते थे वहाँ से वैल्यू को रिमूव करने के लिए। और अगर मैं याद करूँ तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 2.1 में थे, 9th की एक्सरसाइज 2.1 में, जिसमें हम कॉन्जुगेट लेते थे वैल्यूज़ का जब नीचे इरेशनल वैल्यू आ जाती थी डिनोमिनेटर में। तो चलिए यहाँ पर अब भी हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट यूँ ही लिया जाता है ना, जो अंडर रूट वाली वैल्यू है यानी कि नीचे इरेशनल वैल्यू है उसको एक बार इससे मल्टीप्लाई भी किया जाता है, फिर इससे डिवाइड भी किया जाता है। तो चलिए कॉन्जुगेट लेने के लिए कि मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि तो इस पूरी वैल्यू को
माइनस अंडर रूट वन से मल्टीप्लाई करने से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख दी है कि माइनस अंडर रूट वन से मल्टीप्लाई करने से। तो चलिए अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये वैल्यू के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब वन को आप मल्टीप्लाई करें अंडर रूट माइनस वन से तो दोबारा वही वैल्यू यानी कि अंडर रूट माइनस वन ही आ जाएगी ना, क्योंकि वन को आप किसी भी वैल्यू से जब मल्टीप्लाई करते हैं दोबारा वही वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर आ गया अंडर रूट माइनस वन। अब देखें यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस वन है और यहाँ पर भी अंडर रूट माइनस वन है। तो अगर हम इनको इकट्ठा करें तो हम अंडर रूट माइनस वन का इन्हें स्केयर भी लिख सकते हैं। ये कैसे मैंने किया, तो देखिए e मल्टीप्लाई e, अगर यहाँ पर कोई भी पावर्स नहीं दी गई तो पावर्स वन है, अगर वैल्यू सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है ना, इसलिए हमने यहाँ पर स्केयर लगाया। अब ये स्केयर की वैल्यू कट गई इस अंडर रूट से, और यहाँ पर हमारे पास बचा अंडर रूट माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन। जो स्टूडेंट्स, अब ये जो अंडर रूट माइनस वन है ये तो हमारा एओटा था ना, तो यहाँ पर हम दोबारा स्टेटमेंट लिख देते हैं कि अंडर रूट माइनस वन इक्वल है एओटा के। चलिए अब एओटा माइनस वन आ गया, तो देखिए जब आप माइनस वन को इस एओटा से डिवाइड करेंगे तो दोबारा से माइनस एओटा आ जाएगा ना, तो यहाँ पर मैं माइनस एओटा लिख देता हूँ और यही हमारा आंसर है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका लिख लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी इजी है। यहाँ पर जस्ट एओटा की पावर -26 दी गई है। इसे आप पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पर नीचे भी इसे लिख सकते हैं, यानी कि जैसे कि अगर मैं लिखूँ 10 की पावर -26, तो अगर 10 के नीचे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब यही है ना कि ये डिवीजन में 1 है। तो इसको अगर मैं नीचे शिफ्ट कर देता हूँ 10 की पावर को, यानी कि 1/26 कर देता हूँ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जब हम पोजीशन चेंज करते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसी तरह ही अगर यहाँ पर एओटा है और वो माइनस में है, तो मैं अगर उसे नीचे शिफ्ट कर दूँ 27 के डिवीजन में, तो एओटा की वैल्यू प्लस की हो जाएगी। चलिए मैं 27 के नीचे से डिवीजन में शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये वैल्यू पॉजिटिव में हो गई है। क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा इजी है। अब देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप में यही करना होता था ना, पावर को हमने इवन करना होता, पावर तो ऑलरेडी इवन है। तो हमने वो दो नंबर्स ढूंढने हैं कि यानी कि अंदर पावर में हमने करना होता है एओटा स्क्वायर, और बाहर वाली वैल्यू कोई ऐसी होनी चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करें तो 26 आ जाए। अगर आप लोगों को वैल्यू नहीं मिल रही वो, तो 26 को आप ये देखें अंदर पावर हमने 2 रखनी है ना, तो 2 से हम डिवाइड कर दें तो ये 13 आ जाएगा, यानी कि हम 13 से अगर मल्टीप्लाई करें इस 2 को तो 26 आ रहा है। तो इसको अब इस फॉर्म में लिख देते हैं हम, यानी कि एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, अगर एओटा की पावर अंडर रूट माइनस वन है, तो हम इस एओटा का अगर स्केयर लें, इस अंडर रूट माइनस वन का भी तो हमें स्केयर लेना पड़ेगा। ये स्केयर अंडर रूट की वैल्यू से कट जाएगा, एओटा स्केयर हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एओटा स्केयर हमारा इक्वल है -1 के। चलिए यहाँ से ये मैं रिमूव कर देता हूँ सारा रफ अमल। तो स्टूडेंट्स, जब हमने स्टेटमेंट लिख दी तो एओटा स्केयर की जगह हम एओटा की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। अब देखिए 1 को हमने 13 टाइम -1 को 13 -1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पावर -1 की 13 है। अगर आप लोगों को वैल्यू ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, नहीं समझ आ रही तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे हम 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 करें, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब यही है ना कि 1 -1 की पावर 2 है, यानी कि इवन पावर है। ठीक है, तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक पावर जो सी है पॉजिटिव की हो जाएगी, क्योंकि मैथ का रूल है जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो आंसर प्लस में हमारा आ जाता है। अब इसी तरह ही अगर पावर इवन दी गई है, इवन नंबर्स यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, जो 6 के जो 4 के सॉरी 2 के टेबल में आ रहे हैं, सारे इवन नंबर्स हैं, अगर ऊपर पावर इवन है तो आपका आंसर यानी कि दोबारा पॉजिटिव ही आने पर है। पर अगर पावर ओड है,
यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आ रहे तो आपका आंसर -1 में आने वाला है। तो चलिए मैं अब सिंपली इधर -1 लिख देता हूँ। आप लोग इसे कैलकुलेटर पर भी -1 की पावर 13 करके देख लें, आपको आंसर -1 ही मिलने वाला है। अब ये -1 27 पे डिवाइड हो गया तो -27 हमारा आंसर आ गया। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सोल्व हो गया। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के लिए सोल्व कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में एओर्टा 11 है जिसको प्लस किया गया है एओर्टा 5 में। तो सिंपली पहला तो स्टेप यही है कि इवन वैल्यूज में आप इसको कन्वर्ट कर लें तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। देखिए अगर मैं लिखूं एओर्टा 10 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो मैथ का रूल है कि पावर 1 होगी। अब ये पावर्स प्लस हो जाएंगी यानी कि टर्न +1 आ जाएगा, क्योंकि जब बेस वैल्यू सेम हो, जैसे कि यहाँ पर सेम है, सेम अल्फ़ाबेट्स यूज़ हुए हैं, तो पावर जो सी हैं वो हमारी ऐड हो जाती हैं। एओर्टा आ जाएगा आपका 11। ठीक है, तो इसको मैं इस फॉर्म में अब लिख सकता हूँ ना, यानी कि मैं अगर लिख दूँ इधर स्टेटमेंट कि एओर्टा 10 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा इक्वल है एओर्टा 11 के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म लिख सकता हूँ, यानी कि एओर्टा 10 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। ठीक है, एंड अब इक्वेशन का प्लस वैसे का वैसे ही आ गया। अब देखिए आगे एओर्टा 5 है, तो अगर एओर्टा 4 हो उसको हम मल्टीप्लाई करें एओर्टा से, तो देखिए दोबारा से बेस वैल्यू सिमिलर है, तो ये दोनों वैल्यूज ऐड हो सकती है ना, तो दोनों वैल्यूज अब दोबारा हमारी ऐड हो जाएंगी, यानी कि एओर्टा 4 + 1 हो जाएगा, तो एओर्टा 5 आ जाएगा, यानी कि इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म ये वाली है। तो चलिए अब स्टेटमेंट में ये इसको भी ऐड कर देते हैं, एंड एओर्टा 4 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। तो चलिए अब हम वैल्यूज इधर पुट करके लिख देते हैं जो जो इनकी वैल्यूज हैं, यानी कि एओर्टा 5 की जगह एओर्टा 4 + एओर्टा लिख देते हैं, मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। चलिए स्टूडेंट्स अब हमने इवन वैल्यूज तो बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखें एओर्टा 10 है और यहाँ पर एओर्टा 4 है पावर, तो इस एओर्टा 10 को हमने ऐसे चेंज करना है कि मिडल अंदर वाली वैल्यू एओर्टा स्क्वायर हो। तो यानी कि हमने वो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई किया जाए 10 जिसके साथ, तो 10 आ जाए। तो देखिए 5 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाए तो एओर्टा 10 आ सकता है ना, तो यहाँ पर हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा प्लस, अब एओर्टा 4 है तो देखिए हमने इसको भी एओर्टा स्क्वायर की अगर फॉर्म में लिखना है तो हम इस स्क्वायर को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो एओर्टा 4 आ सकता है ना, तो चलो इसको भी हम इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि एओर्टा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, जो कि इक्वेशन में था वैसे का वैसे ही यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर एओर्टा जो स्क्वायर है वो तो हमारे पास -1 के स्टूडेंट इक्वल है ना, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अब -1 मैंने लगा दिया और -1 की पावर 5 आ जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में एओर्टा आ गया। अब यहाँ पर भी देखिए प्लस आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एओर्टा की पावर दोबारा से -1 है, मतलब एओर्टा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूं कि एओर्टा स्क्वायर कैसे -1 के इक्वल होता है। देखिए अगर एओर्टा की वैल्यू √-1 है तो हम दोनों साइड्स का अगर स्क्वायर लिए तो स्क्वायर की वैल्यू इस अंडर रूट की वैल्यू से कट जाएगी ना, तो एओर्टा स्क्वायर हमारा इक्वल आ रहा है -1 के। मैं स्टेटमेंट लिखना भूल गया हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख दूँ। मैं बता दूँ कि अगर आपने स्टेटमेंट नहीं लिखी तो चेकर के पास ऑप्शन होती है, वो आपकी क्वेश्चन के मार्क्स कट भी कर सकता है। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी ही स्टेटमेंट यहाँ पर साथ साथ लिखता जाऊँ। तो चलिए अब ब्रैकेट्स में जहाँ पर एओर्टा स्क्वायर है वहाँ पर हम -1 पुट कर देते हैं और उसकी पावर ऊपर 2 आ गई है, मल्टीप्लाई में एओर्टा है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर इस 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 के साथ ही 4 टाइम्स, तो -5 टाइम्स सॉरी, तो माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5 टाइम्स। तो आप इसे कैलकुलेटर पर भी सॉल्व करके देख सकते हैं। देखिए -1 प्लस की हो जाएंगी और ये वाला भी -1 प्लस की हो जाएंगे, फिर
वो +1 जब आपस में मल्टीप्लाई होकर दोबारा +1 बना देंगी और वो +1 दोबारा से इस -1 से जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दोबारा आपके पास मल्टीप्लिकेशन के -1 ही आने वाला है। दूसरे वर्ड्स में बताऊं, जब पावर -1 के ऊपर ओड हो तो आपका आंसर दोबारा से -1 ही आने वाला है। अगर इवन होगी तो +1 आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने -1 लगा दी। अब ये -1 इस एओटा से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये माइनस, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई का साइन लगाया है और एओटा लगा दिया। प्लस का साइन जो इक्वेशन में है वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब देखिए यहाँ पर -1 के ऊपर स्टूडेंट स्केयर है, तो -1 मल्टीप्लाई बाय +1 होता है ना, यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया। अब वो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है एओटा से। अब देखिए -1 को जब आप एओटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एओटा आ जाएगा, और जब आप इस +1 को मल्टीप्लाई करेंगे एओटा से तो प्लस एओटा आ जाएगा। अब ये माइनस एओटा, ये प्लस एओटा, तो दोनों आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे तो 0 बच जाएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। नंबर 6 भी कोई डिफरेंट नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। जस्ट देखिए, एओटा की पावर है और प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो रही है, यानी कि एओटा 4 है, एओटा 3 है, एओटा 2 है, और अगर यहाँ पावर नहीं दी गई तो मैथ के रूल के मुताबिक यहाँ पर पावर 1 मौजूद है। उन इन सारे एओटास का फिर वोल का स्केयर है। तो क्वेश्चंस को हमने यूं ही सॉल्व करना है। पहले हम अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व करेंगे, देन जो वैल्यू बचेगी हम उसका स्केयर ले लेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट, पहला स्टेप यही था ना कि जहाँ पर जो पावर इवन नहीं है हमने उन पावर को इवन बनाना है। तो उनमें से हम यूं करते थे, एक पावर बाहर निकाल के रख लेते थे। कैसे? देखिए, अब यहाँ पर एओटा की पावर 4 है तो ये तो इवन है, इवन नंबर है। एओटा की पावर 3 है, ये ओड है। एओटा की पावर 2 है, ये इवन है। पर अब यहाँ पर जो एओटा की पावर 1 है, आप उसमें से बाहर क्या और निकालेंगे? ये 1 ही रहने वाली है। तो पहले हम देख लेते हैं कि एओटा की पावर 3 कैसे इवन हम बनाएंगे। तो देखिए, एओटा की पावर अगर 3 लिखी है तो मैं इसको यहाँ पर यूँ लिख सकता हूँ ना, एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा। तो ये वैल्यूज कैसे एओटा की पावर क्यूब या 3 बनेगी? देखें, अगर बेस वैल्यू सिमिलर है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। देखिए, यहाँ पर पावर 2 है और यहाँ पर पावर 1 है। तो जब बेस वैल्यू सिमिलर हो, बेस को एक बार हम कॉमन लिख लेते हैं और पावर्स को ऐड कर लेते हैं। तो एओटा 2 + 1 हमारा एओटा 3 हो जाएगा। तो देखिए, एओटा 3 दोबारा ही यही वैल्यू बन गई ना, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो इस फॉर्म में भी हम इसको एओटा जो आपका क्यूब है इसको इस फॉर्म में यानी कि एओटा क्यूब को या एओटा की पावर 3 को एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा लिख देता हूँ। बाकी वैल्यूज देखें जो बची हैं वो वैसे की वैसे ही आ जाएंगी कि वो तो ऑलरेडी इवन वैल्यूज हैं। यहाँ पर आ जाएगा एओटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एओटा, यहाँ पर जो एओटा क्यूब की वैल्यू थी। अब ये एओटा स्क्वायर और प्लस एओटा स्क्वायर वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, और ये प्लस एओटा भी वैसे का वैसे ही नीचे आ जाएगा, और ऊपर सबका स्क्वायर आ गया। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप ये था कि जितनी भी अंदर वैल्यूज थी हमने को एओटा स्केयर अंदर बनाना था। तो देखिए, अगर मैं लिखूं एओटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, तो ये देखिए 2 यहाँ से इस एओटा स्केयर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पावर एओटा की 4 आ जाएगी। तो देखिए, ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव फॉर्म है ना, तो यहाँ पर जहाँ पर एओटा की पावर 4 लगी है वहाँ मैं लिख सकता हूँ ना, एओटा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, अब ये जो एओटा 2 है ये तो ऑलरेडी एओटा स्केयर है ना, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब ये जो सिंगल वाला एओटा है इसको आप एओटा स्केयर तो बना नहीं सकते, सिंगल वैल्यू है, तो ये भी वैसे की वैसे ही आ गई एओटा। अब यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये देखिए यहाँ पर एओटा स्केयर ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर एओटा स्केयर वैसे का वैसे ही आ गया। ये एओटा जो सिंगल वाली वैल्यू है वो भी वैसे की वैसे ही नीचे आ गई, और इन सब का भी स्केयर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर एओटा की वैल्यू इक्वल है √-1 के, और हम एओटा का अगर स्केयर लें तो इस -1 का भी तो हमें स्केयर लेना पड़ेगा ना, √-1 का। तो ये अंडर रूट वाली वैल्यू कट गई इस स्केयर से, और एओटा स्केयर इक्वल आ गया -1 के। तो यहाँ पर चलिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एओटा स्केयर हमारा इक्वल है √-1, ठीक है। अभी ये एओटा वाली जो वैल्यूज बची हैं स्टूडेंट्स, इसको हम लास्ट, बिल्कुल क्वेश्चन के लास्ट पे फिगर आउट करते हैं। पहले हमने एओटा स्टेप बाय स्टेप एओटा स्केयर ही पहले सॉल्व करना है। तो देखिए, ये जो पूरा फैक्टर अंदर वाला जो एओटा स्केयर है ये तो -1 के इक्वल है ना,
उसकी जगह मैंने -1 लगा दिया। अब जो स्केयर बचा था ये वैसे का वैसे ही ऊपर आ गया। अब सेकंड वाली वैल्यू में देखिए यहाँ पर भी एक एओर्टा स्केयर है और एक एओर्टा है, तो एओर्टा के हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे और एओर्टा की जगह -1 लगा देंगे और इधर हमने एओर्टा लगा दिया। अब प्लस एओर्टा स्केयर है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट्स में हमने -1 लगा दिया और ये प्लस एओर्टा वैसे का वैसे ही और ऊपर स्केयर आ गया। अब देखिए जब आप -1 का स्केयर लें तो इसका मतलब यही है ना, -1 को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस प्लस होके +1 आ जाएगा। तो ये पहले वाली रकम है जहाँ पर -2 का स्केयर है वहाँ प्लस लगा देते हैं, +1 लगा देते हैं। ये वाली क्वेश्चन पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब देखिए यहाँ पर -1 है, ये -1 इसे एओर्टा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एओर्टा आ जाएगा। वो माइनस एओर्टा जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से माइनस एओर्टा आ जाएगा, तो इधर मैं माइनस एओर्टा लगा देता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये -1 है, जब ये प्लस इस -1 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से -1 आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस मैथ के रूल के मुताबिक माइनस ही होते हैं, तो यहाँ पर मैंने -1 लगा दिया। अब ये जो प्लस एओर्टा बचा है ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया, इन सब का ऊपर स्केयर है। अब देखिए यहाँ से ये वाला एओर्टा पॉजिटिव है और ये वाला एओर्टा नेगेटिव है, तो दोनों एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं ना, माइनस हो सकते हैं, और ये भी -1 है ये +1 है, ये भी सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो सारा फैक्टर जब एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट हो के आए यानी कि माइनस हो गया तो अंदर 0 बचा, और 0 का जब आप स्केयर लें तो 0 ही आता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी है। ये सारे लॉस जो क्वेश्चन में यूज होने वाला एक लॉ, ये आप 1.2 में भी सॉल्व करके आए हुए हैं 9th में, लॉज ऑफ इंडाइसिस। इंडाइसिस लॉ में यही था कि अगर वैल्यूज मतलब पावर अगर नेगेटिव में है और दोनों वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हैं तो उनकी आप अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं तो पावर पॉजिटिव में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमने यही करना है, इन दोनों की पोजीशंस यहाँ पर चेंज कर देनी है। चलिए यहाँ पर एओर्टा 5 ऊपर आ गया, एओर्टा 8 नीचे आ गया, तो जो पावर माइनस में थी हमने इसको रिमूव कर देना यहाँ से, तो +5 हो जाएगा। पॉजिटिव का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हमने पॉजिटिव का साइन लगाया नहीं। ये बात अंडरस्टूड होती है, अगर कोई भी वैल्यू है मैथ में उसके साथ अगर कोई भी साइन नहीं है तो वहाँ पॉजिटिव साइन नहीं होता है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यही था कि हमने वैल्यूज़ को इवन करना है, तो यहाँ पर देखिए पावर्स को इवन करना है, तो ये तो इवन पावर ही है, ये 2 के टेबल में आ रहा है। अब यहाँ पर 5 है तो इसको हमने इवन अगर करना है तो देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि एओर्टा 5 इक्वल है एओर्टा 4 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, तो देखिए क्या होगा, एओर्टा 4 है, यहाँ पर एओर्टा है, तो अगर पावर नहीं है तो पावर 1 है, क्योंकि मैथ का रूल है। अब देखिए दोनों वैल्यू सिमिलर हैं, यानी कि दोनों अल्फ़ाबेट सिमिलर हैं, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि एओर्टा की पावर 4 + 1 हो जाएगा, तो एओर्टा इधर 5 आ जाएगा। तो देखो एओर्टा 5 की स्टूडेंट्स अल्टरनेटिव फॉर्म यही बन रही है ना, एओर्टा 4 इंटू एओर्टा। तो यहाँ पर ये आपकी स्टेटमेंट भी लिखनी है ताकि चेकर आपके नंबर ना कट कर सकें, सारे आपके स्टेप्स पूरे हों। तो यहाँ मैंने एओर्टा 4 लिख दिया मल्टीप्लाई बाय एओर्टा, डिवाइड में देखिए एओर्टा 8 है, तो मैंने एओर्टा 8 यहाँ पर लिख दिया, और इसी तरह इन सब की पावर 5 थी तो मैंने यहाँ पर 5 भी लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमने इन पावर्स को इवन बनाना है, तो चलिए पावर्स को पहले हम इवन बना लेते हैं। पावर को कैसे इवन बनाएंगे, सॉरी एओर्टा की हमने एओर्टा स्केयर बनाना है, तो एओर्टा स्केयर हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ एओर्टा की पावर 4 है ना, तो एओर्टा की पावर अगर 4 है तो अगर मैं ऐसा करूँ कि एओर्टा की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से, तो यहाँ पर देखिए 2 ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो एओर्टा की पावर 4 आ गई ना, यानी कि इसकी अल्टरनेटिव फॉर्म यही है। तो यहाँ पर फिर मैं लिख देता हूँ, बड़ी ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ कि अब हमने छोटी ब्रैकेट्स भी यूज़ करनी है। तो एओर्टा की पावर हो गई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा आ गया, और सबके लिए ब्रैकेट आ गई, पावर ऊपर 5 है। यहाँ पर अब देखें एओर्टा की पावर 8 है, तो अगर मैं लिखूँ एओर्टा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एओर्टा की पावर 8 आ गई ना, तो यानी कि इसकी भी अल्टरनेटिव फॉर्म में एओर्टा 8 की यही है, एओर्टा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एओर्टा स्केयर मल्टीप्लाई बाय 4।
चलिए यहाँ से मेरा फमल रिमूव कर देता हूँ। अब देखिए अगर एओटा इक्वल है √-1 के और इन दोनों का मैं अगर स्केयर ले लूँ दोनों साइड्स का, तो यहाँ पर √-1 का भी स्केयर आ जाएगा, ये -1, ये अंडर रूट कट गया 2 से, तो यहाँ पर -1 जस्ट बचेगा और एओटा स्केयर बचेगा। तो ये देखिए एओटा स्केयर आ रहा है ना -1 के इक्वल। तो चलिए अब ये यहाँ स्टेटमेंट लिख देते हैं कि एओटा स्केयर इक्वल है हमारा -1 के और वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो चलिए मैं ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि एओटा स्केयर इक्वल है -1 के। तो चलिए यहाँ पर एओटा स्केयर की जगह पुट कर दिया -1 और उसका स्केयर है तो उसके ऊपर भी देखें अब स्केयर आ गया। अब यहाँ पर एओटा है वो वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखें एओटा स्केयर है दोबारा उसकी जगह -1 आ जाएगा। और उसके ऊपर पावर 4 है और इन सब के ऊपर भी स्टूडेंट्स पावर 5 थी जो कि मैंने वैसे की वैसे ही लगा दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो -1 है उसके ऊपर स्केयर है ना, तो इसका मतलब यही है कि -1 को आपने -1 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट्स लगाई, यहाँ +1 लिख दिया और उसका स्केयर मैंने लिख दिया। अब मैं ज़रा इसको रिमूव कर देता रफमल को यहाँ से और यहाँ पर हमारा एओटा वैसे का वैसे ही आ गया और इन सब के ऊपर भी 5 है, इनकी पावर 5 है। अब देखिए यहाँ पर अंदर फिर से -1, तो -1 यानी कि मल्टीप्लाई बाय -1 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -1 4 टाइम हो जाएगा। इस -1 को इस -1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इस -1 को भी इस -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 1 आ जाएगा। 1 को जब आपने फिर से 1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 ही दोबारा वापस आ गया। तो ठीक है, नीचे भी हम फिर सिंपली वैल्यू लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर 1 आ गया। अब यहाँ पर देखें अंदर वाली साइड, सॉरी ये मैं ये वाली वैल्यू मैं सॉल्व करना भूल गया हूँ। यहाँ पर जहाँ पर -1 था मैंने वहाँ पर दोबारा से 1 की पावर 2 लगा दी, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 ही आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं 1 लगाना भूल गया था, तो सॉरी स्टूडेंट्स, ये ज़रा आप करेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। अब देखिए ये 1 जब इस एओटा से मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा से आपके पास आ जाएगा ना एओटा ही, ठीक है। और यहाँ नीचे आ गया 1। अब एओटा की पावर हमारे पास स्टूडेंट्स बकाया 5 बच गई है। तो देखिए फिर से हमने वही रूल यूज़ करना है कि अगर एओटा की पावर 5 है तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, इसमें इवन पावर में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इसको इवन पावर में कन्वर्ट करूँ तो देखें एओटा 5 इक्वल है एओटा 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा। कैसे मैंने देखें स्टूडेंट्स किया है, क्योंकि देखें अगर एओटा 4 है और मल्टीप्लाई हो रहा है एओटा से तो दोनों देखें अब सिमिलर है ना, इनकी बेस यानी कि अल्फ़ाबेट्स दोनों सिमिलर यूज़ हुए हैं तो बेस सिमिलर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जब मल्टीप्लाई हो रही हो सिमिलर बेस तो पावर हम कॉमन ले बेस हम कॉमन ले लेते हैं और पावर ऐड हो जाती है तो 4 + 1 हो जाएगा। अब एओटा यहाँ पर 4 + 1 है तो एओटा 5 हो जाएगा। तो ये देखिए एओटा 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा एओटा 5 की ही अल्टरनेटिव फॉर्म है। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यानी कि एओटा 4 मल्टीप्लाई बाय एओटा इक्वल है एओटा 5। वैसे यहाँ पर ये स्टेटमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है, तो मैं स्टेटमेंट ही हर जगह पर आपको अगर लिखवाता जाऊँ तो काम आप लोगों का लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। बस आपने ये याद रखना, जब आपने बताना है कि एओटा स्केयर किसके इक्वल है तब आपने बताना है -1 की एओटा आपने बताना है स्टेटमेंट में √1 की इक्वल है, या जब आप किसी वैल्यू का कॉन्जुगेट ले रही हैं तब आपने ये वहाँ पर चेकर को लिख कर बताना है। तो अब देखिए यहाँ पर एओटा अगर 4 है तो दोबारा से हमने इसे कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स एओटा की स्केयर में। तो देखिए अगर एओटा का स्केयर है मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 2 से तो एओटा 4 आ जाएगा ना, यानी कि ये वाली दोनों वैल्यूज आपस में इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती हैं। तो चलिए मैं इसको फिर लिख देता हूँ, यानी कि एओटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय स्केयर, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय एओटा, ये जो था ये वैसे का वैसे ही नीचे आ गया। अब स्टूडेंट्स देखिए अगर हम एओटा है और उसका अगर हम स्केयर लेते हैं तो साथ वाली वैल्यू का भी स्केयर आ गया और ये स्केयर अंडर रूट वाली वैल्यू से कट गया, तो एओटा स्केयर आप लोगों के पास बचा -1। तो यहाँ पर अब मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एओटा स्केयर इक्वल है -1 की
ये रफ अमल मैं सारा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और एओर्टा स्केयर की जगह मैं -1 पुट करने लगा हूँ और ऊपर पावर 2 वैसे की वैसे ही आगे भी मल्टीप्लाई हो रहा है सारा फैक्टर एओर्टा से। तो देखिए -1 को जब आप मल्टीप्लाई करें -1 से तो दोबारा स्टूडेंट्स -1 +1 आ जाएगा ना, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई बाय +1 हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 1 मल्टीप्लाई बाय एओर्टा। तो जब 1 को मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से दोबारा वही नंबर आ जाता है, तो यहाँ पर सिंपली एओर्टा आ गया। और ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के लिए कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस की तरह ही है, जो रूल हमने वहाँ पर यूज़ किए हैं वो भी यहाँ पर यूज़ होंगे। तो देखिए बस फ़र्क ये है कि उनमें प्लस वाली इक्वेशंस थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। तो स्टूडेंट्स मैंने ऑलरेडी ऊपर आप लोगों को बता दिया है कि जब बेस वैल्यू सिमिलर हो, यानी कि एक जैसी ही अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए हों और वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर उनकी ऐड हो जाती है। अब देखिए यहाँ पर 1 यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी 1 यूज़ हो रहा है, तो इनकी पावर्स आपस में ऐड हो सकती हैं और बेस हम एक बार ही सिमिलर यानी कि सिंगुलर लिख लेंगे। चलिए क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेता हूँ। तो चलिए अब जब पावर ऐड होगी, बेस हमने कॉमन ले ली यानी कि एओटा आ गया। अब पावर ऐड हो गई, बेस कॉमन आ गई, तो पावर्स को हम आपस में प्लस कर सकते हैं यानी कि ऐड कर सकते हैं। तो 13 + 29 आ गया। अब स्टूडेंट्स अगर आप 29 को प्लस करें 13 में तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पावर इवन है, हम यूं ही करते थे ना, बस सिंगल पावर आ गई तो हम उसको इवन करते थे, तो ये पावर तो पहले ही इवन है। तो अब हमने क्या करना है, इसको एओर्टा स्केयर में चेंज करना है। यही सारे स्टेप्स थे ना हम जो बाकी क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। तो एओर्टा स्केयर को हम क्या करें कि 42 को किस नंबर मतलब कि एओर्टा स्केयर को किस नंबर से अब हम मल्टीप्लाई करें कि 42 आ जाए। तो देखिए आप 42 को 2 पे डिवाइड करके देख लें तो 21 आएगा। इसका मतलब है कि ये जो नंबर आया है 21, इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपका एओर्टा 24 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि आपका वो नंबर 21 बन रहा है, एओर्टा स्केयर मल्टीप्लाई बाय यानी कि 21। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर एओर्टा इक्वल है √-1 के और एओर्टा का हम स्केयर ले लें तो यहाँ पर भी ये जो स्केयर है ये इस अंडर रूट से कट जाएगा ना, तो एओर्टा की पावर 2 इक्वल आ जाएगा -1 के। तो यहाँ मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि एओर्टा की पावर 2 इक्वल है -1 की। ये रफ अमल में जो सारा काम है रिमूव कर देता हूँ इधर से। अब यहाँ पर जहाँ पर एओर्टा स्केयर है मैं इसको रिमूव करके -1 पुट कर देता हूँ और इसकी पावर 21 कर देता हूँ। अब ये पावर ज़रा लंबी है, मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। अगर पावर ओड में हो तो माइनस का साइन ही आने वाला है, अगर पावर प्लस में है -1 की तो प्लस का साइन आने वाला है। आप इसे कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, -1 की पावर आप 21 लेकर देख लें -1 आ जाएगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सारा सॉल्व हो गया है। इजी क्वेश्चंस थे, कोई इनमें मुश्किल चीज़ नहीं थी।